चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही सिर्फ न्यायक देव ही प्रकाशित नहीं होता, न्यायक देव के आश्रय से प्रकट होने वाला मोक्ष मार्ग भी प्रकाशित होता है।
सम्यक दर्शन प्रकट होते ही मुक्ति तक की यात्रा सहज ही प्रकाशित होती है। इसमें आश्चर्य क्या? त्रिकाल मुक्त चैतन्य तत्व प्रकाशित हुआ, फिर अपूर्ण मुक्ति मोक्ष मार्ग प्रकाशित हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ज्ञानी मोक्ष मार्ग को सहज ही जानते हैं, फिर भी दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहते हैं। लोक में ये कहते हैं कि मार्ग पर यात्रा करनी हो तो मार्ग को देखो, मगर यहाँ अद्भुत न्यारा निराला मार्ग है कि मार्ग पर यात्रा करने के लिए मार्ग को मत देखो, मार्ग पर यात्रा करने के लिए उसे देखो जिससे मार्ग प्रकाशित होता है। उस चैतन्य ज्योति को देखो कि सहज मार्ग पर यात्रा होगी। ज्योति से ज्योति का प्रकाशित होना, बस इसी पर जोर, यही साधक की साधना है, आराधक की आराधना है। यही से अनंत सिद्धों से अनंत काल के मिलन की शुरुआत होती है, मंगलाचरण होता है। पहला चरण ही यही से प्रारंभ होता है। ज्योतिर्मयी मैं, यहाँ पर मैं स्वयं ज्योति। परम कृपालु देव ने ज्योति की महिमा गाई। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम। परम कृपालु देव ने जलते हुए दीपक के बारे में न कहा, ज्योति के बारे में कहा। यह भी व्यवहार का कथन है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं। भीतर में जाकर के अनुभव हो, तब ज्योति के अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं। ये त्रिकाल प्रज्वलित ज्योति, ये ज्योति ऐसी है जो अलौकिक है, क्योंकि लोक में जो दीपक जलता है उस दीपक पर कैसे मैं भरोसा करूं? किसी पराये पर अधीन ऐसे दीपक का प्रज्वलन, एक भूकंप का झटका कि मिट्टी का दीपक नीचे गिरे कि ज्योति बुझ जाए, हवा का एक झोंका ऐसा आए कि ज्योति बुझ जाए। एक दिन तो दूर, 1 घंटे की भी गारंटी नहीं देख सकते। जो घर के बाहर दीवार के वहां तुमने दीपक को जलाकर रखा है, दीपावली के दिन ये दीवार के निकट द्वार पर ये जो दीपक जलाए है, उस दीपक पर भरोसा कितना? मगर यहाँ का ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो कि अनंत काल तक प्रज्वलित रहता है। बाहर में जो दीपक है, उस दीपक की ज्योति से कितने पदार्थ प्रकाशित होते हैं, कितनी दूरी कि थोड़े दूर के पदार्थ प्रकाशित हो। सूर्य भी कितने दूर के पदार्थ को प्रकाशित करता है, मगर यहाँ ज्ञान दीपक की ज्योति 7 राजू दूर ऐसे अनंत सिद्ध परमात्मा चैतन्य ज्योति से प्रकाशित होते हैं। यह चैतन्य ज्योति, यह मैं हूँ। क्षणिक के बोध के बल पर यह अनुभूति हो। प्रतिकूलताओं से इतना थका हो ऐसा नहीं, अनुकूलता और प्रतिकूलता के विकल्पों से इतना थका हो। निराश मत होना कि मैं इतना अज्ञानी, मैं इतना पापी, मैं इतना अधर्मी और मेरे भीतर ज्ञान का दीपक कैसे प्रज्वलित हो सकता है। ये निराश होने की जरूरत नहीं, इसलिए क्योंकि दीपक तो अंधेरे में ही जलाए जाते हैं, इसलिए क्योंकि गुलाब के फूल तो कांटे में ही खिले जाते हैं, इसलिए क्योंकि ज्ञान का दीपक अज्ञान के अंधेरे के काल में ही
ये एक पिपासा जगती है, ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो। निराश होने की जरूरत नहीं, कितना भी पाप हो मगर उस पाप में भी तुम्हें चैतन्य ज्योति का दर्शन होगा। भले ही कितना भी ब्लैक बोर्ड पर सफेद खड़िया से लिखते हैं, काले पर सफेद से लिखते हैं, यही एकमात्र उपाय है, वरना सफेद दिखे कैसे? काले पर ही सफेद दिखता है। इसलिए तो मैं खास कहता हूं, अमावस की ऐसी काली रात्रि में महावीर भगवान का मोक्ष होना, गौतम स्वामी का केवल ज्ञान होना, आज ही के दिन मोक्ष कल्याण और केवल ज्ञान कल्याण। आज का यह दिन सिद्ध परमात्मा और अरिहंत परमात्मा का दिन, आज का दिन देव का दिन, आज का दिन परमात्मा के वियोग में शिष्य क्या करता है उसका प्रतीकात्मक दिन। गुरु के योग में रहे और गुरु अलविदा हो जाए तो शिष्य क्या करता है, ये सीखने का दिन। इस दिन को मैं दीपावली का दिन कहता हूँ, जहाँ दीप की परंपरा हो, जहाँ दीप की पंक्ति हो, जहाँ दीप क्रम से बंधे, क्रमबद्ध हो, ऐसे दीपक की परंपरा। देखते हो न दीपक को, एक दूसरा तीसरा चौथा ऐसे क्रमबद्ध दीपक हो। ऐसे ही ज्ञान से ज्ञान की परंपरा, ज्ञानी से ज्ञानी की परंपरा ऐसे ही तो चलती है। मगर पीछे जो पर्याय बीत गई, नई पर्याय उत्पन्न हुई, कोई निशान छोड़ कर के न गई। इसलिए यहाँ भूतकाल की पर्याय का बीत जाना होता है, कोई निशान नहीं छूटता। यही तो कारण है कि संसार की कालिमा दूर होती है और जब निर्विकल्प अनुभूति में अतीन्द्रिय आनंद का स्वसंवेदन होता है, तब भूतकाल की कालिमा कहीं बाधा नहीं पहुंचाती। महावीर भगवान में भूतकाल में हिरण का मांस खाने का विकार जो था, वह विकार अभी सिद्ध अवस्था में अव्याबाध आनंद के भोग में बाधा नहीं पहुंचाता, वह भूतकाल हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं कि भूतकाल के पदचिन्ह वर्तमान में कहीं पर भी नहीं, इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं। प्रति समय यह जागृति, ये दीपावली का दिन, महावीर भगवान का निर्वाण दिन, आज का दिन आनंद का दिन है, मिठाइयाँ बांटने का दिन है, मिठाई खाने का दिन है। आज का दिन जिसे हमने उस रूप में देखा है, आनंद से रहो, प्रेम भाव से रहो, खाओ खिलाओ। आज का दिन तो खाने खिलाने का दिन है, तरह तरह के पकवान बनाओ, आनंद का दिन है, महावीर भगवान के निर्वाण का दिन है। मगर इसमें मुझे कहीं मिठाई बांटने जैसा यह त्योहार नहीं लगता। तुम्हें झटका लगे मेरी बात को सुनकर के कि महावीर भगवान का निर्वाण कोई लड्डू बांटने का दिन नहीं है, मिठाई और पकवान खाने का दिन नहीं है। जो गुरु तुम्हारे सामने पिछले 3 साल से चैतन्य की पुकार करता हो, ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करने की पुकार करता हो, और वह गुरु तुम्हें छोड़ करके चला जाए और उस दिन की याद में तुम मिठाई बांटो, ये कहां तक उचित है? महावीर भगवान का मोक्ष होना और उस मुक्ति में मैं मिठाई बांट करके मिठाई को खाऊं। सत्य तो यही है कि त्यागियों के त्याग के दिन भी भोगी भोग से ही भोग को मनाते हैं, भोग भोग करके ही इस पर्व को मनाते हैं। ज्ञानियों की दीपावली न्यारी है, अज्ञानी खाओ पियो भोग भोगो, दीपावली समाप्त हो गई। जो तुम्हारा प्रियजन है, परिवारजन है, जिनके साथ तुमने अपने जीवन के कुछ
मधुर लम्हे बिताए हैं, उनकी विदा हो, उनकी विदाई की घड़ी में तुम्हें कितना दुख होता है कि अरे ये मेरा प्रियजन चला गया। खाना अच्छा नहीं लगता, पीना अच्छा नहीं लगता, अटक जाता है गले में। वह कोहर जाए कैसे? पानी पीकर के गले में वो अनाज को भीतर डालना पड़ता है, मगर पानी भी भीतर में जाए कैसे? आंख में से आंसू बहते हो और यहाँ पानी भीतर में कैसे जाए? मैं ये पापी की बात कर रहा हूँ, जो हमारे जैसे पापी, जो एक दूसरे से मिलते हैं, जिनका खून का रिश्ता है। महावीर भगवान के साथ हमारा खून का रिश्ता नहीं था, महावीर भगवान के साथ तो हमारा ज्ञान का रिश्ता था। ज्ञान पाया था और जिनसे ज्ञान पाया उनकी विदाई हो गई, और उस दिन को हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। मेरी दृष्टि में दीपावली मिठाई बांटकर खाकर मनाने योग्य नहीं। मैं कहता हूं दीपावली मनाना तब सार्थक है जब हम महावीर भगवान की दूरी को बर्दाश्त न कर सके। जो व्यक्ति मुझे छोड़ करके चला गया, उस व्यक्ति के विरह की वेदना को मैं बर्दाश्त न कर सकूं, और उसके लिए मैं क्या करूं? उसके पास चला जाऊं। जो मेरा प्रियजन है, जिनसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती, अब उनसे मिलने का एक ही उपाय है कि उनके निकट चला जाओ। और महावीर भगवान के पास जाने का एक ही उपाय है कि मैं अपने में चला जाऊं। जो अपने में गया वो महावीर भगवान के पास गया, और कोई उपाय नहीं। ज्ञान के दीपक के प्रज्वलन से मैं अपने भीतर में लीन होकर के साथ राजू की ये दूरी फिर दूरी न रहेगी। महावीर भगवान अब वापिस नहीं आ सकते, और ये तो पंचम काल है। मैं महावीर भगवान के पास जा नहीं सकता, मगर कुछ ऐसा हो सकता है, मिलन हो सकता है, कलिकाल हो। इस कलयुग में भी हे ज्ञान दीपक ये हो सकता है, ये हो सकता है। आज ही मेरी बात हो रही थी एक ज्ञान दीपक से, अमेरिका में है। आमंत्रण दे रहे थे मुझे कि बहुत लंबा समय बीत गया, अब आओ अमेरिका। मैंने कहा अभी हमारे भारत देश के नागरिकों के लिए विमान अभी चालू नहीं हुए, मैं अभी नहीं आ सकता, मगर आपके पास भारत की ऐसी अनुमति है कि आप भारत आ सकते हैं, मैं तो नहीं आ सकता। तब उन्होंने निर्णय लिया कि ठीक है, मिलना तो है ही किसी भी हालत में, मगर काल ऐसा आ गया है कोरोना का कि मैं वहां आ सकता हूं, भले आप वहां नहीं आ सकते जहां मैं महावीर भगवान के पास नहीं जा सकता। कलयुग है न, पंचम काल में निर्वाण नहीं, मोक्ष नहीं, मगर महावीर भगवान यहां आ सकते हैं। मैं वहां नहीं जा सकता, मैं महावीर भगवान के द्वार पर नहीं जा सकता। महावीर भगवान को मैं यहाँ ला सकता हूँ, और जब मैं कहूँ कि मैं यहाँ ला सकता हूँ तब संसार मत समझना। जब मैं कहूँ कि मैं महावीर भगवान को यहाँ ला सकता हूँ तब मेरी श्रद्धा में विराजमान कर सकता हूँ। महावीर भगवान मेरी श्रद्धा में स्थापित हो सकते हैं, उसके लिए पंचम काल का कलयुग बाधक न बनेगा। महावीर भगवान मेरी श्रद्धा में अनंत काल के लिए विराजमान हो सकते हैं, मगर महावीर भगवान को विराजमान करने से पहले मैं तो अपने को ठीक तरह से विराजमान कर लूं। अपने घर में मेहमान को बुलाने से पहले मैं ये तो देख लूं कि मेरे लिए इस घर में जगह है या नहीं। बहुत से लोगों का ऐसा है, मुझे बुलाना चाहते हैं, आमंत्रण देना चाहते हैं कि पधारे, कुछ दिन हमारे घर में ठहरे, कुछ दिन हमें बोध दे, ज्ञान दे। वह सुवर्ण अवसर होगा
जब आप हमारे घर पर पधारेंगे। मगर जब भी कोई मुझे अपने घर पर बुलाता है, सबसे पहला प्रश्न मेरा उनसे यही होता है, क्या तुम्हारे लिए तुम्हारे घर में जगह है? यदि तुम्हारे लिए जगह नहीं तो फिर मैं आऊँगा तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्या ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हारे लिए भी तुम्हारे घर में जगह ना हो, विवाद होता हो कि निकले ये घर में से? तुम पहले ये तो बताओ कि तुम्हारे लिए तो तुम्हारे घर में जगह है या नहीं, तब फिर मैं आऊं। महावीर भगवान भी यही कहते हैं कि तुम्हारी श्रद्धा में तुम्हारे न्यायक के लिए जगह है या नहीं। यदि तुम्हारी श्रद्धा में तुम्हारे न्यायक के लिए जगह नहीं तो फिर मैं नहीं आऊँगा। मैं तो वहाँ जाता हूँ जहाँ स्वयं के लिए जगह है। और बात अलग नहीं है, सिर्फ कथन अलग अलग है, नई विवक्षा अलग है। एक निश्चय का कथन है, एक व्यवहार का कथन है। श्रद्धा में न्यायक देव स्थापित होना यह निश्चय का कथन है। श्रद्धा में महावीर भगवान आदि अनंत सिद्ध स्थापित होना यह व्यवहार का कथन है। बात तो वही है, एक ही समय में घटित होती है। हे ज्ञान दीपक, आज का ये दीपावली का ये त्योहार महावीर भगवान के विरह का अवसर, महावीर भगवान के लिए आनंद का दिन है। बंधन से छूटे, हमें लगता है महावीर भगवान हमें छोड़ करके चले गए। महावीर भगवान यहाँ रहने चाहिए थे। मेरा मोक्ष नहीं हुआ और महावीर भगवान मुझे छोड़कर चले गए, कितना दुख होता है। यह सच्चा शिष्य नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो शिष्य की ऐसी भावना है कि जब तक मैं भटकूं भगवान भी भटके। क्योंकि भगवान का मोक्ष न होना इसी बात को बताता है कि भगवान तब तक देहधारी रहे जब तक मैं देहधारी। इसलिए मैं सच्चा शिष्य उसे कहता हूं, भले ही उसमें ऐसी दशा प्रकट न हुई हो, मगर वह गुरु को रोकता नहीं। इसलिए ज्ञान दीपक वह होगा। मैं ज्ञान दीपकों से कहता हूं, निकट काल में मैं तो वन में होऊंगा, तुम रोकना मत। थोड़ी पीड़ा होगी, वेदना होगी, मगर वह दिन आया। भीतर में इतनी अगन लगी है, अब अग्नि में वह सोना निखर रहा है। सोना जलता नहीं है, निखरता हुआ दिखता है। और तभी तो सोने का स्वभाव जब प्रकट हुआ, अब निर्भय हो गया। गृहस्थ अवस्था में प्रतिकूलता और दुख और वेदना में ये अग्नि में जलता हुआ मैं, मगर देखता हूं न्यायक निखर रहा है, शुद्ध 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 जो अलिप्त है। और यहाँ की प्रतिकूलता में जो निखर सकता है, तो वन में कांटे कंकड़ में पशुओं की वह पुकार, पशुओं की वह उपसर्ग की वह घटना, उसमें भी मैं निखरूंगा। मैं निखरूंगा क्योंकि मैं तो सिद्धों से मिलने के लिए कहीं पर भी वाया 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 होकर के जाने को तैयार। गंतव्य स्थान मेरा वही है, मेरा अंतिम लक्ष्य वही है, जाना तो मुझे वही है। अमेरिका तो मुझे जाना ही है, फिर मैं लंदन होकर जाऊं या दुबई होकर जाऊं, जाना तो मुझे किसी भी हालत में है। गंतव्य स्थान निश्चित है, वाया कहाँ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं शेर के मुंह में जाकर के फिर सिद्धों से मिलने जाऊं, कहाँ कहाँ होकर के मैं चित्ते के मुंह में जाकर के फिर सिद्धों से मिलने जाऊं, वाया कहाँ
उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा गंतव्य स्थान। और एक बात खास कि मैं शेर और चित्ते के मुंह में जाने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ तो गंतव्य स्थान भी वही और वाया भी वही। यहाँ तो डेस्टिनेशन भी वही और स्टेशन भी वही। डेस्टिनेशन भी ज्ञान है और स्टेशन भी ज्ञान है। ज्ञान और ज्ञान की यात्रा, ये जानने और जानने की ही मस्ती, ये ज्ञान के प्रवाह की मस्ती। और ये मस्ती ऐसी है जहाँ किनारे का मोह नहीं, क्योंकि नदी को यदि सागर में मिलना हो, किनारे का मोह छोड़ना पड़ता है। किनारे से प्रेम रखे और सागर की चाहना, संभव नहीं सागर में मिलना। यदि ज्ञान केवल ज्ञान की यात्रा की ओर आगे बढ़ता है तो राग और द्वेष के किनारे, ये विकार के किनारे से अलिप्त रह करके ये ज्ञान यात्रा करता है। यही तो ज्ञानी के ज्ञान की यात्रा है। हे ज्ञान दीपक, यह ज्ञान की यात्रा, चैतन्य की यात्रा। तपो, तुम जितने तप सकते हो उतने तुम तपो। जलो, जितने जलते हो उतने जलो। और मैं भी तो जल रहा हूं, मैं अपना घर जला रहा हूं। एहसास होता है मुझे, दूसरों का ज्ञान का दीपक जलाने निकला था और खुद का ही घर जला बैठा राग की आग से। क्योंकि दूसरों के प्रति जो राग है, प्रेम है, ये राग तो आग है, ये राग तो काला नाग है, ये राग मधुर जहर है। लगता है मीठा, मगर ज्ञानी ने पहचान लिया, पीता नहीं, क्योंकि भीतर में वह जीता है ज्ञान से, इसलिए वह पीता नहीं। त्याग कर दिया, पीने योग्य नहीं। अभक्ष, अज्ञानी के अभक्ष की परिभाषा और है। छानकर पानी पीता है कि नहीं, अज्ञानी चमड़े की आंखों से यह देखता है, और ज्ञानी भीतर में ज्ञान चक्षु से यह देखते हैं कि राग का जो विकार है वह पीने योग्य नहीं, ये जहर पीने योग्य नहीं। अब संसार में रहकर के धोखा खाने योग्य नहीं। क्या पीने योग्य नहीं, क्या खाने योग्य नहीं, वह जान रहा है और फिर भी चुप है, फिर भी चुपचाप है। ऐसा यह ज्ञान। हे ज्ञान दीपक, ये दीपावली तुम्हारी सार्थक हो, भीतर में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो। जलाना तुम बाहर में दीपक को, मगर जला जला करके उब जाना। मैं उब चुका हूं। हर साल मैं मिट्टी के दीपक को जलाता था, साल में एक बार, फिर बस डिब्बे में भर करके रख देते थे। हमारे घर के आंगन में दीपक जलाते थे। मिट्टी के दीपक साल में एक बार डिब्बे में से बाहर निकलते, साफ करते, और फिर नई बाती। एक दिन फिर बात खत्म हो गई। जला करके थोड़े दूर गयो, सुबह सुबह देखता, काली काली बाती, तेल भी न रहा, बाती भी न रही, ज्योति भी न रही। मिट्टी का दिया पड़ा है, जैसा था ऐसा, बिना ज्योति का था और बिना ज्योति का रह गया। ये देह को मैं मिट्टी कहता हूं, इसलिए हमने सोने चांदी और स्टील के दीपक को न चुना। दीपावली के दिन हमने मिट्टी के दीपक को चुना। ये प्रतीक है इस बात का कि ये देह भी मिट्टी है। मिट्टी के दीपक को जलाते जलाते ये एहसास हो कि ये देह भी एक मिट्टी है। हे ज्ञान दीपक, मिठाई बांट करके नहीं, मिठाई खा करके नहीं, अब तो अमृत पीकर के ज्ञान दीपावली को मनाना।
लोग भी अजीब है। दीपावली के दिन मिठाई खा करके बांट करके खुश होते हैं, दीपावली मनाई। लड्डू बनाते हैं दीपावली के दिन, महावीर लड्डू कह के लड्डू चढ़ाते हैं, जो सिर्फ एक प्रतीक था। बर्फी नहीं, लड्डू को बनाया इसलिए क्योंकि लड्डू और बर्फी एक और कोई मिठाई हो, बर्फी का टुकड़ा हो, उसकी शुरुआत होती है। यहां से बर्फी का टुकड़ा शुरू हुआ, यहां उसका अंत आया, मगर लड्डू गोल होता है। लड्डू की शुरुआत नहीं, लड्डू का अंत नहीं, लड्डू गोल है। वो ये बताता है कि आदि और अंत जिसका नहीं, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा वो सिर्फ प्रतीक था और कुछ भी नहीं। मगर प्रतीक जो था, उस प्रतीक को हमने सिद्धांत समझ लिया और लड्डू में ही अटक गए। ये प्रतीक था। मैंने ये भी सुना है, महावीर भगवान के निर्वाण से पूर्व महावीर भगवान ने अपने प्रथम गणधर गौतम स्वामी को दूर कर दिया अपने से, वरना विरह की वेदना कैसी होगी, गौतम बर्दाश्त न कर सकेगा, दूर कर दिया। ये भी अज्ञानियों की कल्पना। 30-30 वर्षों से जिन्होंने महावीर भगवान की दिव्य देशना को, उस देशना को सुना हो, वह महावीर भगवान के विरह में, गम में दुखी हो जाएगा। महावीर भगवान ने कहा था, महावीर भगवान ने गौतम स्वामी को अपने से दूर कर दिया और ये सत्य है। महावीर भगवान की यही भावना थी। महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि इसी के लिए थी कि गौतम दूर हो जाए, और उसका भाव यह था कि हे गौतम, जो तेरा उपयोग मेरी ओर आ रहा है, यहां से दूर हो जाए और तेरा उपयोग तेरे में लीन हो जाए। महावीर भगवान ने गौतम को दूर नहीं किया, गौतम के उपयोग को अपने से दूर करके अपने में लीन होने के लिए ये उपदेश दिया था कि तेरा जो अटेंशन है, जो मेरी ओर आ रहा है, क्योंकि तू तो मेरी ओर आ ही नहीं सकता। कौन पराया द्रव्य मेरी ओर आ सकता है, मगर हाँ, उपयोग मेरी ओर आ सकता है। उपयोग मुझे जान सकता है, अपने को जाने नहीं और अपने को जाने बिना जो मेरी ओर जानने को आता है, मेरी वाणी सुनने को आता है। गौतम स्वामी को यही उपदेश दिया था, और सिर्फ गौतम स्वामी को नहीं, महावीर भगवान ने यह उपदेश दिया था समूह शरण में जितने भी जीव थे सभी को, कि मुझसे दूर चले जाओ। मगर जिन्होंने सुन ली उनकी बात, उनकी कथा प्रचलित हो गई। गौतम स्वामी ने सुन ली, रोने धोने नहीं लगे महावीर भगवान के मोक्ष से कि अरे महावीर भगवान तो रहे नहीं। रोने धोने लगे होते तो दीपावली के दिन शाम को ही गौतम स्वामी को केवल ज्ञान कैसे होता? रोकर के केवल ज्ञान होता है। रोने धोने से केवल ज्ञान नहीं होता, जागने से, ध्याने से, आत्म ध्यान से केवल ज्ञान होता है। आज का यह दिन महावीर भगवान का निर्वाण और गौतम स्वामी का केवल ज्ञान, ये प्रतीक है कि ये पृथ्वी कभी वांझ नहीं रही। इस पृथ्वी पर सपूत होते रहे। भले ये सत्य है कि पृथ्वी को छोड़कर चले जाते हैं, मगर ये पृथ्वी कभी बांझ नहीं रही। और जब मैं कहता हूं ना ये पृथ्वी कभी बांझ नहीं रही, तो भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, ये मत समझना ये पृथ्वी कभी बांझ नहीं रही। इसके पीछे मेरा भाव यह है कि यहां ऐसी मिट्टी हुई है कि जिस मिट्टी में जलते हुए दीपक, जलती हुई ज्योति वहां है।
यहाँ कहीं ना कहीं तो ऐसी मिट्टी है, यहाँ कहीं ना कहीं तो ऐसे देह है कि जिस देह में देव है, जिस देवालय में देव है, जिस मिट्टी में जलती हुई ज्योति है। हे ज्ञान दीपक, आज का दिन दीपावली का दिन मिठाई खाकर के बांटने का दिन नहीं। बांटो, जितना भी तुम्हारे पास है बांटो। लोग भी अजीब हैं, इतने लोगों के संदेश मेरे पास आए। दीपावली का दिन है, एक दूसरों से मिलने के लिए जाना है। खास करके इस एक शिविर के लिए हम मिल न सकेंगे। सुबह से लगातार संदेश आ रहे, अनुमति चाहते हैं, मैंने दी नहीं, उन्होंने ऐसे ही ले ली। एक दूसरों से मिलने जाना है। दीपावली का दिन तो यह है, एक दूसरों से मिलने का नहीं, स्वयं से मिलने का दिन। मगर उल्टे लोग हैं, काम उल्टा ही करेंगे। ये तो प्रतीक है। ये देखो कितने पटाखे, ये बार बार तुम्हें आवाज नहीं आती? मैं बोला कि ये पटाखे की आवाज, ये सुनो, ये पटाखा, ये पटाखे की आवाज तुम सुनो। और इस पटाखे की आवाज सुनकर के सुना है ना, हम तो जैन हैं, पटाखे नहीं चलाते, जीवों की हिंसा होती। मगर जब ये पटाखे जलते हैं ना, अभी मैं रास्ते से आ रहा था, यहां आने से पहले ही यही मैंने देखा, बच्चे पटाखे जला रहे। मुझे पता नहीं था रास्ते पर पटाखा होगा, इसे जला दिया है। बात ही उसकी, जला दी गई है और अभी विस्फोट होने वाला है। बच्चों ने कहा, अरे संभाल करके, आपके पैर में ही, वहीं पर ही एक पटाखा जल रहा है, विस्फोट होगा। मैं दूर गया, दूर से देख रहा था, अब विस्फोट होने दो। बच्चे भी देख रहे थे, खुश हो रहे थे कि अब पटाखा वो जलेगा। ऐसा फूटा पटाखा, मगर दूर से देखा था, नजदीक होता तो मैं भी जलता, अकेला पटाखा न जलता, मैं भी जलता। मगर दूर से देखा, विस्फोट तो होने को है, पटाखा तो फूटने वाला है। फिर जैन का हो या अजैन का, इस देह के परमाणु को, राख की दीवार को मैं पटाखा कहता हूं। ये बारूद, भीतर में बारूद भरा है। बदबू ही तो बदबू है, पटाखे की बदबू देखते हो न, सूंघते हो न, इस शरीर में बदबू निकलती है, पेट में से हवा छूटती है, तुम्हें वो बदबू नहीं लगती? मुझे तो तब भी ऐसा लगता है जैसे बारूद की खुशबू जैसे आती हो ने। वो बारूद की खुशबू वास्तव में है दुर्गंध, मगर तुम्हें वो खुशबू लगती है, अच्छी लगती है। ये पटाखा यहीं पर ही है। ये जो पटाखा वहां बाहर फूट रहा है और यहां पटाखा भीतर में। ये जो मेरे होठ हिलते हैं, ये जीभ तालू से टकराती है, होठ होठ से टकराते हैं। और ये जो ध्वनि, ये जो उद्घोष हो रहा है ज्ञान का, मगर ये पटाखे का उद्घोष, ये मेरा नहीं, मगर पहले से ही जो पटाखे के विस्फोट से पहले पटाखे से दूर स्वयं को अनुभव करता है, वह पटाखे के विस्फोट को भी अपने ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंबित होता हुआ देखता है। और ये देखता है कि पटाखा तो फूटा, मगर दर्पण न फूटा। हे ज्ञान दीपक,
पटाखा जलाना या न जलाना ये मैं नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ कि देह के परमाणु को पटाखे के रूप में देखना, और बाती जल चुकी है, विस्फोट ही होना बाकी है। कब जली बाती? बाती तो तब ही जल गई जिस समय जन्म हुआ। जन्म होते ही बाती थोड़ी थोड़ी जलती है। फटाकડાની જે વાટ હોય ને એ વાટ થોડી થોડી બળતી, ઉપરની વાટ થોડી થોડી બળતી હોય, કોઈની વાટ થોડી મોટી હોય, કોઈની વાટ નાની હોય, પણ બળવાની ચાલુ થઈ ગઈ છે। आयुष्य कर्म का उदय तो जल रहा है, एक विस्फोट होना बाकी है, और विस्फोट से पहले जो दूर बैठता है, और मैं कहता हूं तुम्हें दूर भी बैठना नहीं है, सिर्फ ये स्वीकार करना है कि बस मैं अपने घर में हूं और पटाखा पड़ोस में है। ये राख की दीवार, ये पड़ोस में फूटने वाला ये पटाखा। आज सुबह मैं देख रहा था, मैं ये देख रहा था गांव में झाड़ू लगाने वाली बाई को, सुबह घूमने के लिए निकला था। उस समय ही मुझे ये विचार आया था। घर से बाहर निकला, वो झाड़ू लगा रही, इतने फूटे हुए पटाखे बेर बिखेर हो रहे थे। वो झाड़ू से उस कचरे को इकट्ठा कर रही थी और जला रही थी। जब मैंने वो जलता हुआ देखा, उस समय मुझे उस स्मशान स्मरण में आया। स्मशान में जलती हुई चिता और पटाखे के कचरे को जलता हुआ देखा। फूटा हुआ पटाखा और जो जलता है, जल कर के भी जो जलता है, जब था तब भी जला और जाने के बाद भी जला। ये शरीर जीता है तब भी जलता है। अग्नि है ना भीतर में, जलना तो अभी भी हो रहा है। शरीर में अग्नि है, इसलिए तो कहते हैं जठराग्नि। अग्नि तो अभी भी है, अग्नि तो बाद में भी होगी, मगर वो एहसास बाद में होता है। पटाखे को, कचरे को जला रही थी। ये शरीर के परमाणु, ये पटाखे का कचरा। दीपावली मनाने का असली अवसर आया। हे ज्ञान दीपक, जागने का समय आया। अंधेरे में उजाले की एक प्यास जगाने का ये अवसर आया। राख की दीवार के, राख के दीवार के रूप में देखने का अवसर आया। यह जागृति। आज सुबह ही कोई कह रहा था, इस बार हमने रंगोली नहीं बनाई, घर के आंगन में दीपावली के दिन रंगोली। रंगोली, तरह तरह के रंग। जब ये बच्चे मेकअप करते हैं, मेरे सामने ये बच्चियां तैयार होती, मैं उन्हें यही कहता हूं, राख पर राख की रंगोली। रंगोली तो बना ली, तुम सब माहिर हो। राख के ढेर पर राख की रंगोली। और उस दृश्य को मैं देखता हूं। थोड़े दिन पहले मैं स्मशान में गया था, देखा पहले से ही किसी की चिता जल चुकी थी, थोड़ी थोड़ी राख वहां स्मशान में थी। फिर नई चिता जली, पहली राख ने दूसरी राख को छुआ। राख पर राख की रंगोली।
क्या तुम सुख मानते हो राख पर राख की रंगोली से? ये देह की क्रिया ऐसी है, राख पर राख की रंगोली। स्नान करते समय यह जागृत हो, राख पर राख की रंगोली। शरीर पर साबुन लगा रहा था, यही विचार मुझे आ रहा था, राख पर रंगोली। साबुन के जो झाग है ना, साबुना जे फीण छे आखा शरीर पर जाने राख ना ढगला ऊपर आम रंगोली पूरी हुई। तरह तरह की रंगोली बनाई थी, मगर रंगोली कब तक रहेगी? लगाओ झाड़ू। और जब मैंने ब्रश लिया, साबुन के ऊपर फिर ब्रश घुमा रहा था, लग रहा था कि जैसे इस रंगोली को झाड़ू से हटा रहा हूं, मगर तब भी संतोष नहीं हुआ कि धो डालो, कि इस रंगोली को धो भी डाला। मगर सत्य तो यह है कि मिट्टी तो मिट्टी ही रही, असली रूप तो असली ही रहता है। कितना भी ढंको, छुप सकता है, मिट नहीं सकता। मगर मैं कहता हूं, हे ज्ञान दीपक, यह जागृति, यह जागृति। आज का दिन दीपावली का दिन है, ज्योति जलाने का दिन है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी मुझे स्मरण में आए। दिवाली के दिन वे कहते थे दीवाली, दी को वे कहते थे ज्ञान की पर्याय। सूर्य है दिनकर, दी को ज्ञान की पर्याय। जेणे पोतानी ज्ञाननी पर्याय ने अंदर वाली एनु ए जीवे दिवाली ने मनावी। अंदर की ओर जिसने ज्ञान की पर्याय को मोड़ा है, उसने दीपावली को मनाया है। ज्ञान की पर्याय को भीतर अंदर की ओर मोड़ना। हे ज्ञान दीपक, महावीर भगवान की याद आती है तो एक ही उपाय है, ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो। और ये कठिन नहीं है। ये 142 ज्ञान दीपक और परोक्ष ज्ञान दीपक, उनका नाम भी ले लूं वरना उन्हें बुरा लगता है कि आप तो प्रत्यक्ष का ही कहते हो, हमारा तो नाम ही नहीं लेते। इसलिए हे ज्ञान दीपक, ये ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करना इतना कठिन नहीं जितना तुमने मान लिया। भंवरे को यही लगता है कि मैं उड़ नहीं सकता, पहले तो मानने को ही तैयार नहीं होता। ये भूल ही चुके, वर्षों तक अनंत अनंत काल तक बंधन में रह करके। थोड़े दिन पहले की ही ये घटना है। मैं किसी के घर पर मेहमान था। कुछ मिनटों के लिए मैं उनके घर पर गया। उनके घर पर एक पक्षी को पाला है उन्होंने, तोता, पिंजरे में बंद है तोता। जैसे ही मैं अंदर गया कि वो लेके आए तोते को पिंजरे में, कि देखो हमारा तोता पिछले कुछ सालों से उन्होंने पाला है, सत्य घटना है। और फिर वो दृश्य जब मैंने देखा, मुझसे रहा न गया। मैंने उनसे कहा, आप भले ही इस पिंजरे के अंदर पानी देते हैं, भोजन देते हैं, मगर तोता एक छोटे से पिंजरे में पूरे दिन भर, रात भर, 6 वर्षों से कितना दुखी होता होगा, पीड़ा सहता होगा। बंधन तो बंधन है। यदि तुम्हें एक ही जगह पर
सुबह से शाम तक बिठा दिया जाए, तुम्हें कैसा लगता है? एक कमरे में बंद कर दिया जाए, उसे कमरे में नहीं पिंजरे में बंद किया। उन्होंने पूछा क्या करें? मैंने कहा छोड़ दिया जाए उसे जंगल में, उसे मुक्त कर दिया जाए। मगर उनकी ये शिकायत थी, ये हमारी मजबूरी है कि ये तोता उड़ नहीं सकता, इसे छोड़ेंगे तो ये उड़ नहीं सकता, तो कोई उसे खा जाएगा, तो ये उड़ नहीं सकता। ये बात झूठी है, तोता उड़ नहीं सकता ये सत्य है, मगर ये बहाना है। असली कारण यह है कि 6 वर्षों से जिसे पिंजरे में से बाहर ही न निकाला हो और अब तुम उसे बाहर निकालो, वो उड़ना ही भूल गया। वो ऐसे नहीं उड़ सकेगा, भले वो तोता है जैसे दूसरा पंछी। 6 वर्षों का बंधन जिसने झेला हो, मैं ये कहता हूं बंधन में ही रह करके मुक्ति को भूल ही जाते हैं। मैंने कहा थोड़े दिन रहने दो, वो सीख जाएगा, वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलेगा, उड़ेगा। तुम इतना करो कि उसे छोड़ दो, पिंजरे में से मुक्त कर दो, उड़ना उस पर छोड़ दो। और मैं तुमसे यही कहता हूं, संप्रदायों के पिंजरे में से तुम मुक्त हो जाओ, फिर तुम्हारे ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो और तुम चैतन्य के गगन में उड़ो। ये तुम्हारा स्वयं का पुरुषार्थ होगा। ये इतना कठिन नहीं जितना तुम भ्रम में मान रहे हो। थोड़ा ज्यादा तुम्हें डराया, नरक 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 करके ये नरक के ही दुख को इतना बताया कि चैतन्य आनंद कंद है, ये बताना ही चूक गए। तुमने भी इतना ही पढ़ा, नरक का दुख तो पढ़ा, निगोद का अनंत दुख तो पढ़ा, स्वर्ग का सुख तो सुना, मगर चैतन्य का आनंद ये तो सुना ही नहीं। इसलिए कहता हूं, हे ज्ञान दीपक, अब तुम्हारी आंख खोलो। अंधेरा बाहर में नहीं है, बाहर में तो पूर्णिमा का चांद है, आंख तुमने बंद रखी। यहां तो थोड़ा भी सच है कि अमावस का अंधेरा है, काली रात है, मगर यहां तो चैतन्य चांद की पूर्णिमा है। यहां तुम्हें यह नहीं कहता कि पटाखा जल रहा है, भीतर घर में आ जाओ। यहां तुमसे इतना कहता हूं, तुम घर में ही हो, चिंता मत करो, पटाखा फूटता है तो फूटने दो। तुम इतने मत डरो। तुमने आज तक डर और डर से ही धर्म को सुना, समझा क्या? गैर समझा, चढ़ा बढ़ा करके संसार को इतना कठिन बनाया। जब तुम पाते हो तब पाते हो। आंखें खोलने की देर थी, और आंख खोलने का एक ही उपाय है, जिनकी आंख खुली है उनके पास बैठ लेना, यही एकमात्र उपाय है। डरने की जरूरत नहीं। मुझे एक घटना अभी स्मरण में आई। मैं किसी के घर पर मेहमान था। उस घर में एक छोटा सा बच्चा, करीब 3 साल का बच्चा, वो आया भागता हुआ घर पर, जोर जोर से चिल्ला रहा था, पप्पा पप्पा। मेरे पीछे 1000 शेर मेरे पीछे पड़े। इतना डरा हुआ 1000 शेर। पिताजी बाहर गए, मैं भी उनके पीछे। बेटे को पूछा, कहां है 1000 शेर?
1000 शेर नहीं थे पिताजी, 1000 कुत्ते थे। लेकिन कुत्ते 1000 थे? यहां तो 1000 कुत्ते दिखते ही नहीं। बाहर जाकर के देखा तो 1000 कुत्ते नहीं थे, एक ही कुत्ता था, पड़ोसी का कुत्ता था, लंगड़ा था। इसने देख लिया कि जोर जोर से उधम मचाया, 1000 शेर पीछे पड़े। पिताजी को गुस्सा आया। पिताजी ने कहा, बदमाश, तुझे मैं 10 करोड़ बार कह चुका हूं कि तू झूठी अफवाह मत फैला। मैंने उस पिताजी को पूछा, आपका बेटा कितनी साल का? बोले 3 साल का। 3 साल का? 3 साल में आपने 10 करोड़ बार उसे कहा? रोज का लाख बार कहा? 3 लाख बार कहा? कितनी बार कहा? मगर बेटा भी अतिशयोक्ति करता है, बाप भी अतिशयोक्ति करता है, चढ़ा बढ़ाकर आदत ही बन गई। जहां देखो, अरे इतना भटकना, 4 गति में भटका, 84 लोक योनि में भटका, बहुत दुख भोगा, बहुत दुख भोगा। और मैं कहता हूं, तुम चैतन्य मात्र हो जिसने भोगा ही नहीं। आनंद का भोग हो। ये दीपावली है, ये आनंद का प्रसंग। असंग में लीन होने पर ही वह प्रसंग आता है। और शिकायत मत करना, कोई आते नहीं मेरे द्वार पर प्रसंग पर। अनंत सिद्ध पधारेंगे। हे ज्ञान दीपक, मैं तो चला, अब तुम भी चलो। और इसीलिए मेरी ये भावना थी, दीपावली, ये दीपकों की जो परंपरा है ना, उसे ही मैं दीपावली कहता हूं। दीपावली, आवली, समयों के समूह को कहते हैं ना, आवली, आवली। ये दीप के समूह को मैं दीपावली कहता हूं, जहां दीपों का समूह। और दीपों का समूह माने ज्ञान की पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसी अनादि अनंत ज्ञान पर्याय, ये ज्ञान की पंक्ति, ये दीपावली है। और दीपावली में जो टिक कर रहने वाला एक वह ज्ञान है। दीपावली में टिक कर रहने वाला ज्ञान, उस ज्ञान पर ही दृष्टि हो कि दीपावली मनाई जाती है पर्याय पर्याय में। हे ज्ञान दीपक, आप समस्त परमात्माओं ने मुझे दीपावली के दिन इस प्रसंग पर सत्संग करने का अवसर दिया। कल सुबह भारत के समय अनुसार 8:42 पर एक विशिष्ट सत्संग का आयोजन हुआ। मत चुकना सुबह का सत्संग। सुबह 8:42 पर भारत के समय अनुसार 16 नवंबर को, और 16 नवंबर को शाम को कल अंतिम सत्संग होगा इस शिविर का 7:42 पर। कल सुबह सत्संग के पश्चात ज्ञान दीपकों का उद्घोष है। पुराने ज्ञान दीपक जो साधना करने में असफल रहे, उनके लिए परोक्ष ज्ञान दीपक की साधना, या फिर एक स्वतंत्र रूप से उन्हें नित्य क्रम के बिना जैसी उनकी मर्जी हो ऐसी साधना करने की छूट देते हैं। और ऐसे तड़पते हुए ज्ञान दीपक जो परोक्ष है, उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक में कल शामिल करेंगे। नूतन वर्ष का दिन है, नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। नूतन वर्ष की प्रातःकालीन इस सत्संग की समाप्ति के पश्चात हम ये ज्ञान दीपक के उद्घोष का कार्यक्रम रखेंगे। आप समस्त ज्ञान दीपकों को, परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।